हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयरा फैशन में। और ये वीडियो डिज़ाइनिंग का मैं फर्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग न्यू डिज़ाइन आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट बना के रखिए। मैं प्लीज़ न्यू डिज़ाइन आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और जो बिगनर होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी जो काफ़ी ईजी वे में वो सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं योक के लिए कपड़ा ली हूँ। योक के लिए ली हूँ चौड़ाई में 35 और लंबाई में 45 ली हूँ। आपको चौड़ाई ट्रिपल लेना है और लंबाई आपको डबल लेना है। पूरे कपड़े पे आपको इस तरीके से बर्फी बनाना है। एक एक इंच के बीच से गैप से आपको स्केल से इस तरीके से लेना है और डॉट डॉट करना है। इस तरीके से बहुत ईजी है बनाना। आपको इस तरीके से आपको मेन पॉइंट जैसे फ्लावर बनाते हैं तो आपको ए और सी लेना है और डी और बी लेना है। इस तरीके से आपको पॉइंट को इस तरीके से आपको पकड़ना है और इस तरीके से आपको फ्लावर बनाना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझ गए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मेन फैब्रिक पर डिज़ाइन बन गया है तो उसके बाद फिर मैं अस्तर कटिंग करूंगी। उसके लिए मैंने लंबाई लिया है 15 इंच, क्योंकि 14 इंच चाहिए था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद फिर मैं नेक लूँगी 3 इंच का, क्योंकि मैं ब्रॉड पहनती हूँ। आप लोग 2.5 इंच लीजिएगा। शोल्डर भी मैंने 3 इंच का लिया है और उसका आर्मोल लूँगी 5.5। बहुत ईजी है बनाना, आप लोग बना सकते हैं। और चेस्ट के 1/4 लेना है और 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेना है और 2 इंच आपको स्टिचिंग के लिए लेना है। इस तरीके से आपको सूट का योग बनाना है। और मैं लंबाई इस तरीके से ली हूँ 15 इंच, आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि 14 इंच तो हमको फिटिंग चाहिए पूरा लंबाई और 15 इंच 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच नीचे, तो इसलिए मैंने 15 इंच लिया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से आप लोग ले सकते हैं कि 14 इंच का ही योग मतलब सही लगता है देखने में। अब मेरा वीडियो कैसा लगता है तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कमर की फिटिंग में 8 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि 32 से है तो 32 का 1/4 होता है और 1/2 इंच मैंने लूजिंग लिया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप लोग 1 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं सूट में। ब्लाउज में 1/2 इंच मैं काफ़ी फिटिंग पहनती हूँ इसलिए मैं ली हूँ 1/2 इंच। और इस तरीके से आपको कटिंग करना है, बहुत ईजी है कटिंग करना। आर्मोल की गुलाई मैंने 3.5 इंच से इस तरीके से मैंने गुलाई दिया है। उसके बाद फिर मैंने अंदर की तरफ 1 इंच लिया है, क्योंकि आगे की तरफ भी आपको 1/2 इंच इस तरीके से गुलाई देना है। तो क्योंकि अंदर की तरफ 1/2 इंच इस तरीके से गुलाई होता है तो इस तरीके से जो आगे की तरफ लूज हो जाता है ना, वो लूज नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक चाहिए था मुझे 6.5, तो उसके बाद फिर मैं 3 इंच ली हूँ नीचे से और ऊपर से मैं भी 3 इंच ली थी, कि मैं ब्रॉड नेक पहनती हूँ तो इसलिए मैंने ऊपर से नेक 3 इंच लिया है। और इस तरीके से मैं 5 के शेप दूंगी। और क्योंकि आगे में काफ़ी हेवी डिज़ाइन बन गया है तो इसलिए मैं सिंपल डिज़ाइन दे रही हूँ नेक में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अस्तर पर भी कटिंग करके आप पलट सकते हैं और बुकरम पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने नेक का निशान लगा लिया है और जो 1/2 इंच है ना उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है अस्तर का, तो फिर मैं बैक पार्ट कटिंग करूंगी। तो बैक पार्ट के लिए मैंने मेन फैब्रिक है ना उसको ही लिया है मैंने, तो उसका डाल दिया है। उसके बाद फिर बराबर से मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत इजी है कटिंग करना। और जो मेन फैब्रिक था ना उसी पर मैं डॉट पॉइंट लगाऊंगी। तो 4 इंच लिया है, 6 इंच लिया है ऊपर से नीचे तक और इस तरीके से आपको बराबर करके आपको डॉट पॉइंट देना है। बैक पार्ट कटिंग हो गया है तो मैं 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से मैं निशान लगाई थी। तो आपको कटिंग करके आपको बाद में हटा देना है। तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है। उसके बाद फिर मैं स्लीव कटिंग करूंगी। उसके लिए मैंने लंबाई लिया है 11 इंच, क्योंकि मुझे 10 इंच का स्लीव चाहिए था। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर की तरफ को 2.5 इंच लेना है और उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 लेना है। तो चेस्ट के 1/4 हो जाता है 36 का 1/4 हो जाएगा 9 सॉरी। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से ऊपर से आपको 3 इंच लेना है। 3 इंच ही लेना है आपको, कम नहीं लेना है और नहीं ज़्यादा लेना है। 3.5 इंच भी ले सकते हो, काफ़ी लंबा स्लीव है तो। और इस तरीके से गोलाई शेप देखिए। और उसके बाद फिर आपको नीचे में जो बॉटम होता है ना तो उसका भी डबल करना है और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए।
और इस तरीके से आपको फिटिंग का निशान लगाना है। बहुत इजी है स्लीव कटिंग करना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से लंबा स्केल खींचना है और नीचे की तरफ आपको हाफ इंच आपको निशान लगा के गुलाई शेप दे देना है और इस गुलाई शेप को आपको कटिंग कर देना है फ्रंट पार्ट के लिए। ये फ्रंट पार्ट में जॉइंट होता है। और उसके बाद फिर मैं स्लीव के लिए स्मोकिंग बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने जितना लंबाई था ना उसमें 10 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में, और चौड़ाई तो बराबर ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो उसके बाद फिर लंबाई में ही कपड़ा खींचता है, मतलब छोटा होता है, तो इसलिए मैंने स्लीव का इस तरीके से लिया है कपड़ा। और उसके बाद इसमें भी आपको ए और सी इस तरीके से आपको फैब्रिक को पकड़ना है। आप लोग समझ रहे होंगे देख के। और उसके बाद फिर आपको डी और बी इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ के और ज्वाइन करना है। बिल्कुल आपको फ्लावर का शेप देना है, जैसे मैंने योग में बनाया है उसी तरीके से आपको स्लीव भी तैयार करना है। तो पूरे स्लीव इस तरीके से ही बनेगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और पूरी कोशिश करिएगा बनाने का, क्योंकि कुछ नया डिज़ाइन मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। और इस तरीके से स्लीव पे जब डिज़ाइन बन जाएगा तो आपको इस तरीके से प्लेट डालकर और इस पर आपको आयरन कर देना है इस तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत सा बर्फी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब पहले तो मेन फैब्रिक पर आपको नहीं बनाना है। जो आपके पास कोई रफ फैब्रिक होगा ना उस पर आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो मेन फैब्रिक होगा उस पर बनाइएगा। बहुत सुंदर सा बनके स्लीव तैयार हो गया है। और जो बिगनर होंगे ना उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज मेन फैब्रिक पे आप लोग नहीं बनाइएगा। फ्रंट पार्ट का स्मोकिंग बन के तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं बुकरम कटिंग करूँगी बैक पार्ट के लिए। तो नेक मैं 10 इंच ली हूँ। बहुत इजी है कटिंग करना। नीचे से मैंने 3 इंच लिया है, ऊपर से भी मैंने 3 इंच लिया है। और इस तरीके से राउंड शेप दूंगी। मुझे इस तरीके से ही 5 शेप में ही चाहिए था मुझे नेक। तो इस तरीके से मैंने हाफ इंच छोड़ के और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है और नेक बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना ईजी है ना। तो फिर से मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी नेक कैसे मैं बनाई हूँ बुकरम पे। और देखिए सबसे पहले मैंने डार्ट पॉइंट दे दिया है। इसमें डार्ट पॉइंट देने के बाद फिर आपको नेक बनाना है और बहुत इजी है बनाना। जो बिगनर होंगे उनके लिए भी काफ़ी इजी है। इस तरीके से आपको बीच का पॉइंट लेना है और चारों तरफ से इस तरीके से आपको सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगा के उसके बाद फिर आपको हाफ इंच छोड़ के आपको कटिंग कर देना है चारों तरफ से। नेक कटिंग करने के बाद इस तरीके से आपको नोचिस लगाना है आपको चारों तरफ से इस तरीके से हाफ इंच। बहुत इजी है बनाना। आप लोग ब्लाउज सूट में इस तरीके से नेक तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं कटिंग कर ली हूँ। तो उसके बाद मैं पलट दूंगी तो काफ़ी फिनिशिंग से इस तरीके से आप पलट सकते हैं। बैक पार्ट बन के तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं फ्रंट तैयार करूँगी। उसके लिए मैं इस तरीके से प्लेट पे इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। बहुत इजी आप लोग ट्राई कर सकते हैं स्पोंगन बनाने के बाद। उसके बाद फिर मैं जो अस्तर है ना उसका नेक मैं कटिंग करती हूँ 3 इंच का, क्योंकि मैं 3 इंच का ही ब्रॉड पहनती हूँ तो लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो मेन फैब्रिक है ना उसको लूँगी और अस्तर रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से यहाँ पर ना पिन लगाऊँगी ऊपर की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जो बीच का जो मेन पॉइंट है उस तरीके से मुझे नापना है। तो आप लोग भी इस तरीके से ही नाप के आप लोग इस तरीके से पिन लगाइएगा। बहुत इजी है। उसके बाद फिर आपको चारों तरफ से सिलाई लगा देना है और जो सेंटर पॉइंट होता है ना उस पर आपको पिन लगाना है सबसे पहले। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से पिन लगाना है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और आप लोग से बना या नहीं बना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चारों तरफ से सिलाई लगा ली हूँ। उसके बाद फिर मैं कटिंग कर देती हूँ। नेक कटिंग करने के बाद नोचिस लगा के इसको आपको पलट देना है अस्तर को आगे की तरफ। उसके बाद फिर आपको इसको सिलाई करके उसके बाद फिर आपको कटिंग करना है चारों तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना। तो मैं इस तरीके से पलट दी हूँ। पलटने के बाद जो बैक पार्ट से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था शोल्डर के पास नीचे भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक था सबको मैं कटिंग कर लूँगी बराबर से। फिर बन के तैयार हो जाएगा आगे का पार्ट। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़।
बैक फ्रंट का पार्ट तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं नीचे का प्लेन फैब्रिक जोड़ूंगी। तो उसके लिए मैंने लंबाई लिया है पूरा 37 और उसमें 2 इंच मुझे ऐड भी करना था नीचे और 1-1 इंच हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और वेस्ट के 1/4 लेने हैं आपको और नीचे बॉटम के भी 1/4 लेने हैं। तो 40 नीचे लिया था और 32 था मेरा वेस्ट, तो उसके हिसाब से लिया है मैंने। और फ्रंट पार्ट में मैं लगा देती हूँ पाइपिंग। पाइपिंग लगाने के बाद देखिए कितना प्यारा सा नेक लग रहा है ना। तो फ्रंट में लग गया है तो फिर बैक में भी लगा देते हैं। पाइपिंग ज्वाइंट करने के बाद फिर आपको कर देना है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद जो प्लेट है ना उस पर मैं इस तरीके से स्टिचिंग लगा देती हूँ और बहुत इजी बन जाता है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत फिनिशिंग से आप इस तरीके से प्रेस करके और बनाते हैं तो बन जाएगा। जो बिगनर होंगे उनसे भी बन जाएगा। उसके बाद मैंने पलट दिया है। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं रख दूँगी अस्तर और अस्तर रख के मैं चारों तरफ से पहले सिलाई लगा देती हूँ। सेंटर पॉइंट में आपको इस तरीके से निशान लगाना है और सेंटर पॉइंट से ही आपको इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो सेंटर पॉइंट मेन ध्यान रखना है आपको, कहीं भी आप स्टिचिंग करते हैं तो सूट हो स्लीव हो कहीं पर भी। और इस तरीके से मैं चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ में 2 इंच का इस तरीके से मैं पट्टी ज्वाइन की थी राउंड राउंड करके। तो इसका भी वीडियो एंड में आप लोग को पता चल जाएगा मैं कैसे बनाई हूँ। तो इस तरीके से मैं ज्वाइन करना है इसको आपको। मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक अंदर की तरफ लिया था क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सा लुक आ रहा था। तो आप लोग भी ले सकते हैं, कोई लाइट में डार्क या डार्क में लाइट, इस तरीके से आप ले सकते हैं कंट्रास्ट में। और कैसा लगा सूट तो आप ही लोग बता सकते हैं क्योंकि खुद का बनाया हुआ सूट तो प्यारा लगता ही है ना। तो इस तरीके से आपको ये 2 इंच का पट्टी भी आगे की तरफ आपको ज्वाइन कर देना है। फिर स्लीव को सेंटर पॉइंट में रख के और आपको स्लीव को भी, दोनों स्लीव को इस तरीके से आपको अटैच कर देना है। स्लीव ज्वाइन करने के बाद फिर आपको जो प्लेन फैब्रिक लिया था ना आगे पीछे ज्वाइन करने के लिए, तो उसको भी आपको ज्वाइन कर देना है। बैक फ्रंट पार्ट को आपको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद फिर आपको इस तरीके से, उसके बाद फिर आपको फिटिंग का निशान लेना है। तो मोहरी कितना है उसके हिसाब से आपको मोहरी का निशान लगाना है। उसके बाद चेस्ट कितना है उसके हिसाब से लगाना है। तो 36 का हो जाएगा 9। तो फिर आपको 1/4 करके 9 इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और मुझे वेस्ट तक ही चाहिए था फिटिंग, नीचे मुझे पूरा खुला रखूँगी इस तरीके से। तो मुझे वेस्ट के 1/4 करके और इस तरीके से मुझे निशान लगाना है। तो आप लोग 14 है तो मैं 14 पे या 15 पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी। तो 1/4 करके आपको निशान लगाना है अपने फिटिंग के हिसाब से। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से पूरे सूट का लुक आया है। बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग अपने हिसाब से आप फिटिंग कीजिएगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो फिर मैं फिटिंग का निशान लगा दी हूँ। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना इस तरीके से मैं करके इस पर प्रेस कर दी हूँ क्योंकि मैं जो पाइपिंग लगाऊंगी ना तो इस तरीके से लगेगा। और अंदर की तरफ मैंने पाइपिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था क्योंकि थोड़ा सा लुक प्यारा सा लगे इसलिए। और इस तरीके से मैं पहले पाइपिंग लगा देती हूँ और इसको मैं पलट के अंदर की तरफ मैं कर दूँगी तुरपाई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। पाइपिंग लगाने के बाद इस तरीके से लुक आया है। और अंदर की तरफ मैं कर दूंगी इसमें तुरपाई और उसके बाद फिर मैं नीचे की तरफ लटकन लगाऊंगी। लटकन लगाने के मैंने 4 इंच मैंने इस तरीके से फैब्रिक कटिंग किया है चारों तरफ। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करने के बाद फिर आपको इस तरीके से बर्फी स्टाइल में कटिंग कर देना है। इसको स्टिच इसलिए नहीं किया मैंने कि प्योर कॉटन फैब्रिक है, इसमें खुलने की डर नहीं है। और इस तरीके से ही प्यारा सा लुक आ रहा था तो मैं इस तरीके से ही बिना स्टिचिंग किए हुए इस तरीके से मैं लगा दी हूँ। और इसमें एक मोती लगाएंगे और मोती लगा के इसमें इसको अटैच कर देंगे।
सूट में पूरे लटकन को इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। देखिए सूट का लुक कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। इस तरीके से स्मोकिंग आप फ्रॉक में भी दे सकते हैं, जैकेट भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग क्या बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं कि बच्चे के लिए फ्रॉक बनाते हैं? मैं अपने लिए तो सूट बनाई थी। आपको डिजाइनर सूट कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और न्यू डिज़ाइन के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।